तो हेलो गाइस, आज की जो हमारी स्टोरी है वो रहेगी पिशाचनी के ऊपर। तो पिशाचनी काफी तरीका की होती हैं, जैसे जल पिशाचनी, अग्नि पिशाचनी और वन पिशाचनी। तो ये बात है 1970 की। उस समय एक गुरु और चेला हुआ करते थे। गुरु जी को काफी सारी सिद्धियां प्राप्त थी। वो अपने शिष्य को कर्ण पिशाचनी के बारे में बताया करते थे और कहानियां सुनाया करते थे कि कर्ण पिशाचनी कितनी सुंदर होती हैं। तो ऐसे ही एक कहानी से भावुक होकर उनके शिष्य ने बोला कि गुरु जी, मुझे भी कर्ण पिशाचनियां देखनी है कि वो कितनी सुंदर होती हैं। गुरुजी ने उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि जब तुम्हारे सामने जब पिशाचनी आए तो तुम उसे हैंडल कर सको। लेकिन वो नहीं माना। उसने अपने गुरुजी से काफी सारी मिन्नतें की। तो ऐसे ही उसकी मिन्नतें देखते हुए उसके गुरुजी पिघल गए और उससे बोला कि ठीक है, और उसे कुछ सामग्री बताई और एक मंत्र दिया कि रात को नदी के पास जाकर ये सब कुछ करना तो तुम्हें पिशाचनी दिख जाएगी। और उसे कुछ सावधानियां भी बताई कि जब तुम्हारे सामने पिशाचनी आए तो वो तुमसे शादी करने की बोलेगी, लेकिन तुम्हें उससे मना करना है। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो तुम्हारी जान को और तुम्हारे परिवार की जान को खतरा हो सकता। तो वो जैसे उसके गुरुजी ने बताया कि रात को जाना है, तो वो अगली रात को गया। करीब 1:30-2 बज रहे थे। उसने वो सब कुछ किया जो उसके गुरुजी ने बताया था। और कुछ समय बाद जल में से एक सुंदर लड़की निकलती हुई आ रही थी उसके पास। वो उस लड़की को देखकर इतना मोहित हुआ कि जैसे ही वो पास आती जा रही थी और उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था, फिर वो उसके पास आकर पिशाचनी बोलती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो बोला, मैंने तुम्हें ऐसे ही देखने के लिए बुलाया। उसने बोला कि हमें ऐसे ही देखने के लिए नहीं बुलाया जा सकता, हमें कुछ काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी या फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसे अपने गुरुजी की सावधानियां याद आ गई और उसने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन कर्ण पिशाचनी ने चतुराई दिखाते हुए उससे बोला, क्या तुम मुझे अपनी रखेल बनाकर रखोगे? वो अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने उसकी सारी शर्तें मान ली और उसकी रखेल बनने वाली बात पर हामी भर दी। लेकिन उसने साथ ही साथ में एक शर्त रखी, या फिर तुमने अगर शादी की तो मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगी। उसे अपनी जान प्यारी थी, इसीलिए उसने उसकी सारी शर्तें मान ली। तो कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई। फिर वो पिशाचनी उसकी ज़िंदगी में दोबारा आई और उससे बोला कि मैंने तुमसे बोला था कि मैं आऊँगी और तुम्हारे बच्चे को ले जाऊँगी। लेकिन उसे अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। लेकिन अगली मॉर्निंग जब उसका बच्चा हुआ तो वो मरा हुआ क्योंकि वो पिशाचनी उस बच्चे की आत्मा को अपने साथ ले गई। और वो रोता हुआ अपने गुरुजी के पास गया और सारी बातें बताई। गुरुजी ने गुस्से में उससे समझाया कि मैंने तुमसे मना किया था कि उस पिशाचनी से तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं करनी, लेकिन फिर भी तुमने उसे अपनी रखेल बना लिया। इससे पहले वो तुम्हारे दूसरे बच्चे को आकर ले जाए, मुझे तुम्हें वहीं जाकर तुम्हें छुटकारा दिलाना होगा जहां तुमने उसे पहली बार बुलाया था। फिर गुरुजी ने जाकर वहां पर हवन वगैरह किया, जो भी कुछ करना था वो सब कुछ कर उसे उससे छुटकारा दिला दिया। तो आज का मैसेज ये है कि किसी भी यूट्यूब वीडियो या मेरी के चक्कर में तुम भावुक होकर कोई भी सिद्धि के चक्कर में ना पड़े। इससे तुम्हारी जान के साथ साथ तुम्हारी परिवार की भी जान जा सकती है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। तुम लोग यार कमेंट नहीं करते, वीडियो देख लेते हो। और सब्सक्राइब कर दो यार, आधे से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते, स्टोरी देखते हो, बस नेक्स्ट वीडियो लाने का मन नहीं करता।